what hurts in your heart? What hurts in my heart is not to be loved. I mean, I'm someone जो सच में ना पूरे दिल से प्यार करता है किसी को, अगर करता है तो। लेकिन अगर उस पर मुझे ये सुनने को मिले कि माई लव वॉज नॉट सफिशिएंट, मैंने ऐसा क्यों बिहेव करा, मैंने ऐसा क्यों बोला, या मैं ऐसी क्यों हूँ, तो पता है वो सेल्फ क्वेश्चनिंग पे आ जाता है। मैं खुद को क्वेश्चन करने लगती हूँ कि यार क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या प्यार करना इतना बुरा है? बिकॉज when I am loving you so much, तो why I am not receiving the same amount of love? मुझे वो चीज़ वापस में क्यों नहीं मिल रही है? और ये पता है, ऐसा नहीं है कि केवल ये पार्टनर्स में हुआ है कि मेरे बस पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा करा है। मैंने दोस्ती में भी बहुत बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं। आई मीन दिस इज़ द ओनली रीज़न कि अब मेरा सर्कल ना बहुत छोटा है। आई प्रेफर कि कम लोग हों सर्कल में जिनसे मैं कम बात करूँ, और वो लोग मुझे जज ना करें यार। मेरे को जज होना नहीं पसंद, और किसी को भी नहीं जज होना पसंद। प्लस मैं ना जो मेरी हिम्मत या जो मेरी औकात पड़ती है ना, मैं वो करती हूँ। लेकिन अंत में क्या सुनने को मिलता है कि आई वॉज रॉन्ग। टू थिंग्स दैट यू हेट द मोस्ट, वन इज झूठ, सेकेंड इज ऊंची आवाज़। How was my trip to Singapore? Trip to Singapore was really nice. मतलब बहुत ही प्यारी जगह है वो, और आप सबको भी जाना चाहिए। एंड इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग। यू शुड स्टार्ट अ पॉडकास्ट, या ये मेरे दिमाग में है, आई विल स्टार्ट अ पॉडकास्ट फॉर श्योर। माई फेवरेट डेस्टिनेशन इज पैरिस। आई जस्ट लव पैरिस गाइस। आर यू इन अ रिलेशनशिप? No guys, I'm not in a relationship, and for me relationship is not a joke. मैं जिसके भी साथ रहूँ, मेरा उसके साथ कोई फ्यूचर हो। एंड why I don't come in a relationship too easily, because I am someone जिसको टाइम पास करना नहीं आता है। अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई विल मेक ऑल माई एफर्ट्स कि मेरा और आपका फ्यूचर बने। एंड ऑनेस्टली मुझे अभी ऐसा कोई दिखा नहीं है जिसके साथ मुझे लग सकता हो कि मेरा फ्यूचर बनेगा। What happened to you in 2018? Was it any life-changing experience in Lucknow? I don't think so. Actually, I don't think so. कि 2018 में कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है, नहीं, मुझे नहीं याद है। I don't think so. No. Are you still connected with your school friends? Am I still connected with my school friends? So guys, yes, they are my family. So there are two girls जो मेरे साथ 8-9 साल से हैं। एक पॉइंट आया था जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे को नहीं पता था कि मैं कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं। उन्होंने कभी भी ऐसा मुझे फील नहीं होने दिया कि वो मेरे से दूर हैं। दे हैव ऑलवेज made me feel so connected and so close, and I'm so blessed that I have these two girls in my life जिनसे मैं स्कूल में मिली थी। एंड एक से तो मैं स्कूल में भी नहीं मिली थी, एक से मैं कोचिंग में मिली थी। एंड they turned out to be my families now, and I love you girls, I love you. लड़कियां का सिर्फ सुंदर होना काफ़ी है, एंड उनको सब कुछ मिल जाएगा। गाइज, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों का के सिर्फ और सिर्फ सुंदर होना काफ़ी है और उनको सब कुछ मिल जाएगा? नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, सुंदर होना एक पाप हो चुका है। वर्सेस अगर इफ़ वी गर्ल्स आर इंक्रीजिंग इन अ पोजिशन लेवल ना, तो ये बोल देते हैं कि अरे शी तो स्लेप्ट एंड शी गॉट दिस पोजिशन। नो 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 गाइज, ऐसा नहीं है। सुंदर होना प्रोज जितने हैं उससे ज़्यादा कॉन्स हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप सुंदर हो तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और लड़का मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज के डेट में कोई भी लड़का एक लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि उसकी बंदी प्रेजेंटेबल हो, एजुकेटेड हो, कि अगर वो किसी सोसाइटी में उसे प्रेजेंट कर रहा है तो शी नोज़ हाउ टू टॉक, शी नोज़ हाउ टू रिप्रेजेंट हर सेल्फ, शी नोज़ कि वो किसी टेबल पे बैठी है तो वो वहाँ पे किस तरीके से अपना ऑरा जनरेट कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सुंदर लड़की है और वो पूरी ज़ीरो है तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। वी गर्ल्स वर्क ऑन आवर सेल्फ रियली हार्ड, एंड फिर हम इस पोजीशन पे आते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि सुंदर लड़की हो तो उसे सब कुछ मिल जाए। वट वॉज द हार्डेस्ट स्टेज पॉइंट ऑफ योर लाइफ? 2021 April.
On that day, me and my friend were coming back from a party, get together, and हमारी हाईवे पे गाड़ी पलट गई थी एंड लकीली उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी एंड मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हो गया था वेयर माई बोथ हैंड्स वर गॉन, बोथ लेग्स वर गॉन, माई पेल्विक एरिया वॉज गॉन, माई बैक वॉज गॉन ना. सो देर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो जिससे मेरा बहुत टेक केयर करा था एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ऑन व्हील चेयर बिकॉज मैं कोई मूवमेंट ही नहीं कर सकती थी तो मैं व्हील चेयर पे थी. मेरे एक्सीडेंट होने के 3 दिन बाद मेरे पापा का कॉल आता है. मैंने अपनी फैमिली में नहीं बता के रखा था कि मेरा एक्सीडेंट हो रखा है. मेरे पापा का कॉल आता है. मेरे पापा मुझे आउट ऑफ नोवेयर समझाते हैं कि बेटा लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए एंड चीज़ें जो होती हैं वो अगर लेट गो आप करते हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है. मैं समझ नहीं पाई थी कि पापा मुझे ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं. फिर पापा ने मुझे कहा कि बेटा मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है एंड मम्मी शायद ही बचे बिकॉज मम्मी को कोविड हो गया था एंड मम्मा का लास्ट स्टेज था जहाँ पे डॉक्टर ने भी गिव अप कर दिया था. तो जस्ट इमेजिन आई वॉज ऑन अ व्हील चेयर, नॉट व्हील चेयर, आई वॉज ऑन अ बेड रेस्ट जहाँ पे मैं इतनी हेल्पलेस थी कि आई जस्ट वॉन्टेड टू गो टू मीट माई मम्मा so that I could see her for the last time. I could see her for the last time, but मैंने बहुत बहुत भगवान को प्रे करा था, बहुत ज़्यादा प्रे करा था, बहुत ज़्यादा. And by God grace, I'm so sorry. By God grace, मम्मा was all right. डॉक्टर ने भी गिव अप कर दिया था एंड पता नहीं अचानक से कोई चमत्कार हो गया, भगवान ने चमत्कार कर दिया था एंड मम्मा वॉज ऑल राइट. एंड जब मम्मा वापस घर आ गई थी द डे मैं व्हील चेयर से हटी और मैं जब चलने लायक हुई वॉज द फर्स्ट डे एंड फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज आई वेंट बैक टू लखनऊ एंड आई सॉ मम्मा एंड फिर मेरे ना रिलीफ आया, जान में जान आई कि ठीक है मम्मा ठीक है. एंड फिर मम्मी से तो मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी थी कि तूने क्या कर लिया, बिकॉज मम्मी को तो पता नहीं था ना कि मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट हो रखा है. मैंने कहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया. मैंने कहा मम्मी शांत, शट अप. सो या, हु डू यू ट्रस्ट द मोस्ट. सो आई ट्रस्ट माई फैमिली, माई मम्मा पापा एंड भाई एंड नो वन एल्स. रीज़न बिहाइंड सो मच ऑफ पॉजिटिविटी. So reason behind so much of positivity is I know my God is with me. Period. I know it for the fact. अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है ना, मुझे पता है मेरा भगवान है वो सही कर देगा. मुझे पता है. अगर कोई मुझे नहीं पसंद करता है ना, भगवान will remove that person from my life. So I trust God and that's the reason I am so positive. That I know whatever is happening in my life is happening because of some reason and God is holding my hand and He will make everything right for me. What do you love the most? What do I love the most is space, guys. I mean, मुझे मेरा space चाहिए. I cannot live without my own, without having my own space. I need my own space because पता है इस space में I can sit all alone and I can think about myself. कि मैंने लाइफ में क्या गलत करा है, मुझे लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए, मुझे लाइफ में और कैसे चीज़ें करनी चाहिए, मेरी लाइफ में कौन मेरे लिए मेरे साथ है और कौन मेरे लाइफ में मेरा इस्तेमाल करने के लिए है. मतलब बहुत चीज़ों का आंसर मिलता है यार. स्पेस इज़ समथिंग. और पता है मैं पॉजिटिव भी इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद से सेल्फ एनालिसिस करती हूँ अपने बारे में. अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता रहेगा, if you won't know about your own self, then it's worthless कि आप किसी के बारे में कुछ भी जानो. If you have liked the video guys, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.